हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी अपनी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी को फिट नहीं करना है, ठीक है। आप दोनों के बीच में, यानी कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो थर्ड पार्टी होती है, ठीक है जी। तो आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज देखेंगे सबसे पहले। थैंक यू। एंड मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट थर्ड पार्टी रीडिंग में ये देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है, क्या करने वाली है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए डियर। कलेक्टिव एनर्जी तब पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी, पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज स्टार्ट नाउ प्रभु जी। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है हमारे पास डेथ एंड बॉटम से है चैरियट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जजमेंट, हैंग्ड मैन एंड डेविल, ओके। फर्स्ट कार्ड हमारे पास डेथ एंड बॉटम की एनर्जी चैरियट, तो यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है, जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, थर्ड पार्टी कुछ एक्शंस ले रही है, ठीक है। एक बात ये है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में चीज़ों को खुद ब खुद ख़त्म कर रही है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस को थर्ड पार्टी खुद ख़त्म करने वाली है अपनी लाइफ से, ओके। और कुछ चीज़ों को थर्ड पार्टी, जो उसकी लाइफ में बिगड़ गई हैं चीज़ें, उनको ठीक थर्ड पार्टी करना चाहती है, ठीक है जी। तो ये दो तरह की एनर्जीज हैं, यहाँ पे कोई से भी आपके साथ मैच कर सकती है। सेकेंड एनर्जी है हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है वो शो करता है लाइक पास्ट लाइफ कर्मा को। तो जो भी थर्ड पार्टी का पास्ट लाइफ कर्मा रहा है उसकी लाइफ में अभी इन चीज़ों का बड़ा इफेक्ट है। लाइक आपकी लाइफ में भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का बड़ा इफेक्ट, यू नो, जैसे कि कर्मा का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, वैसे ही थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कर्मा का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। हैंगमैन की एनर्जी लटके हुए थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, ठीक है, लाइक स्टक है, रिलेशनशिप में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है। डेविल की एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ ऐसा फेस कर रही हो, बहुत ज़्यादा तमाशे हो रहे हो, मारपीट की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए चेक करते हैं एनर्जीज को। प्रभु जय श्री महाकाल। थैंक यू प्रभु जी। डेथ क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? डेथ का कार्ड क्यों आया प्रभु? क्या ट्रांसफॉर्मेशन डेथ का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? लास्ट थर्ड पार्टी के लिए डेथ का कार्ड क्यों आया? स्पेशली फाइनेंशियली कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की लाइफ में टूट के बिखर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे कार्ड ऐसे ही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो जहाँ पे थर्ड पार्टी को बड़ी होप थी, ठीक है, सबसे पहली बात, या थर्ड पार्टी को एक होता ना कि कुछ चीज़ों में उम्मीद थी कि नहीं यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो वो चीज़ें वैसे ही रह, क्योंकि सामने वाले किसी ने इनको ड्रीम्स तो बहुत दिखाए हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं किए, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि अगर दो तरफा इस तरीके से चलते हैं तो वहाँ पे भी ड्रीम्स इन्होंने ज़रूर दिखाए हैं लेकिन एफर्ट्स इनके ज़ीरो हैं यहाँ पे भी, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़ों के कारण बहुत कुछ थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, किसी का कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जिनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, और इनके खुद के अंदर इतनी थर्ड पार्टी के अंदर ईगो है कि ये इन चीज़ों को झेल नहीं सकती, ठीक है। टावर की एनर्जी,
रिश्ते या फिर फाइनेंशियल चीज़ें बहुत टूट के बिखर रही हैं, बिकॉज हमारे पास बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है। तो जो भी ड्रीम्स हैं थर्ड पार्टी के, मान लीजिए कुछ भी पर्सन को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो वो नहीं फुलफिल हो पा रहे। द जजमेंट, द जजमेंट। ये कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता चीज़ों से, ठीक है। सो वो सेटिस्फेक्शन थर्ड पार्टी की नज़र नहीं आ रही मुझे। जस्टिस, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि कोई इनके लिए जो है स्ट्रिक्ट फैसले ले सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात यहाँ पे जैसे होता है ना कि किसी किसी को अपने कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ चीज़ें फुलफिल करने के लिए बहुत सारे तिगड़म लगाने के बाद भी थर्ड पार्टी के एक्चुअली बहुत शौक है, ठीक है। अगर मैं आपको सच बताऊं, लग्जरियस लाइफ चाहती है थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी को मिल नहीं पा रही, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी इंसान है, अगर इसके ऊपर खर्चा भी करता है थर्ड पार्टी के ऊपर, अगर थर्ड पार्टी कुछ देता भी है, तो वो प्रॉपर अपना कंट्रोल भी थर्ड पार्टी के ऊपर रखा है, और थर्ड पार्टी ऐसा नहीं चाहती, ठीक है जी। तो कोई ना कोई कर्मा थर्ड पार्टी झेल रही है, यानी कि अगर वो कोई फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प कर रहा है ना, तो उसके लिए वो भी मुसीबत बना हुआ है। हैंगमैन, जय श्री महाकाल। हैंगमैन क्यों है? द सन, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी थर्ड पार्टी की लाइफ में थी, बच्चों को लेके, रिश्तों को लेके, यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ये इस कार्ड में भी आया है, इस कार्ड में भी आया है, कि कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में ज़रूर है जो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। ये जॉब या बिजनेस में भी हो सकता है डियर, ठीक है, कि जहाँ पे थर्ड पार्टी बड़ी खुश होती है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं गोल गोल घूम के फिर तकलीफ मिलती है, बिकॉज कोई ऐसा पर्सन है जो एनी हाउ थर्ड पार्टी के ऊपर रूल कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ओके, एंड वेरी स्मार्टली। और थर्ड पार्टी जानती है, हैंग्ड भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने के कारण, ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्शन में हो सकती है, किसी से पैसे का मतलब हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी इशू है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी इसलिए भी लटकी हुई है। डेविल, थैंक यू प्रभु। अच्छा, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे किसी के मिसयूज के कारण, या किसी की लड़ाई झगड़े के कारण, या किसी के एग्रेशन के कारण, आप जो भी डेविल एनर्जी समझ सकते हैं, ठीक है, या खुद की नेगेटिव एनर्जीज के कारण थर्ड पार्टी जिस भी जगलिंग सिचुएशन में है वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी में है। फर्स्ट, डेथ, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में डेविल एनर्जीज के कारण ख़त्म होने वाली है। चाहे ये थर्ड पार्टी का खुद का ईगो हो, चाहे किसी और का ईगो हो, चाहे किसी से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वटेवर जो भी है, यहाँ पे जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उनके कारण लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको मान लीजिए ब्लैक मैजिक सेंड किया है और आप प्रोटेक्टेड हैं, तो वो वापस जाके थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लवर्स, ठीक है, सो यहाँ पे प्यार मतलब फिजिकल, अगर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अब ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट मेरा फिजिकल मिसयूज़ हो रहा है। बहुत पेन में कि कुछ धोखे थर्ड पार्टी को भी यहाँ मिले हैं, कुछ बुरा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ भी, ठीक है, और थर्ड पार्टी इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। चैरियट, चैरियट क्यों आया प्रभु? क्या एक्शन थर्ड पार्टी लेना चाहती है? तो कुछ ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी की लाइफ में कि वो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है। एक तो कुछ लोगों से, ये सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं है, अगर
कुछ लोगों ने इनकी लाइफ में कुछ झोल किया है किसी भी किस्म का ना, कुछ लोग मिलके यहाँ पे कुछ गेम खेल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है कुछ, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हर्ट हुई है। ये इसलिए मतलब अभी चाहती कि चाहे कुछ भी करके जो चीज़ें लाइफ में स्पॉइल हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ ना एक्शन लेना चाहती है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है। यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खुद के ही कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ थर्ड पार्टी बहुत सारी मिली भगत हो, जिनके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं चीटिंग की हो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट, बहुत कुछ जो है ईश्वर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को फील करवा रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है। कोई इंसान कैसा है, वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। ओके, सो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जीज। और अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है। ओके, थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोचती है और क्या चाहती है थर्ड पार्टी जो भी है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। तो मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है, मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए देख रहे रहेंगे के बारे में क्या सोचती है। जय श्री महाकाल प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के थर्ड पार्टी है और मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोचती है प्रभु जी। क्या सोचती है थर्ड पार्टी, मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। बॉटम से है 2 ऑफ सोल्स की एनर्जी डियर, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या क्या आया है हमारे पास। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। तो ये है थर्ड पार्टी की सोच बोल सकते हैं, इरादे बोल सकते हैं, चाहत बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ चाहती है कि आपके रिलेशनशिप में, यानी कि आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर जाए, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके या कैसे भी करके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को स्टक करके रखा है। थर्ड पार्टी इस बात को जानती है ना। थर्ड पार्टी को ये भी एहसास है कि आप भी इस बात को जानते हैं। तो ये दो तरफा चलना है ना आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी चाहती इसके चलते, इस तकलीफ के चलते आप छोड़ दो, ओके। इन द लास्ट आप हार मान के छोड़ दें, ठीक है ना। और मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब नहीं, अगर आप बहुत तकलीफ झेले तो आप कंटिन्यू रखो क्योंकि आपने किससे हार नहीं माननी, नहीं, नो डियर, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी। फिर आपको लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, आपको वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, आपको वो लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, ठीक है, पेन ही पेन मिल रहा है, तो ये मूव ऑन कीजिए, ठीक है जी। ये बिल्कुल क्लियर एनर्जी है जो मैंने आपको बताई है। फर्स्ट थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप उस रिश्ते से निकल जाएं, ठीक है, या आपके पर्सन इस रिश्ते से निकल जाएं, उन्हें ये लगे कि नहीं आपकी लाइफ में उनके अलावा भी कोई और है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है लाइक आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी आपको पकड़े हुए बैठे हैं, ठीक है, छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ना तो थर्ड पार्टी
ऐसा करती है कि प्रॉपर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच ले, ना तो ऐसा करती है कि प्रॉपर आपके पर्सन को आपकी तरफ आने दे। ठीक है, दिस पर्सन लाइक जो भी थर्ड पार्टी है, ये चाहती है कि आपके लिए हमेशा कुछ चीज़ें ड्रीम ही बन के रहें। ओके, कॉल मैसेजेस आते हैं या बात होती है तो थर्ड पार्टी को इन चीज़ों का एहसास है। ठीक है, तो ये नहीं चाहती है कि आप लोगों की, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की फाइट भी होती है उस बात पे, अगर आप लोगों से बात होती है या आपकी तरफ बढ़ते हैं आपके पर्सन या कुछ भी, थर्ड पार्टी को भी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और यस, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्पाई की एनर्जी, लाइक स्टॉक करते हैं वो आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी जो भी है। अगर ये पेरेंट्स की एनर्जी है तो भी कहीं नहीं चाहती कि आप लोगों की बात हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल, अगर आपको होता है ना कि सामने वाला सोचता हो कि भैया नहीं, ये तो इसे बड़ा गुरूर है खुद के ऊपर किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, सो आप फाइनेंशियली प्रॉपरली स्टक हो जाएं, आपकी लाइफ में अबंडेंस हर तरफ से आना बंद हो जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड, देखो कुछ लोगों की लाइफ में, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको मैसेजेस बोल रही हूँ ये किसी एक के ना हो, लाइक अलग अलग थर्ड पार्टी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी चाहती है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। ठीक है, आप किसी और की तरफ चल पड़े। एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर आप देखो, दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं झांसा दे रहे हैं, और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली ठीक है तो इन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनकी पैसे या प्रॉपर्टी के पीछे हो। ठीक है, ये भी लगता है थर्ड पार्टी को कि आपको प्यार नहीं है, बस आप उनकी प्रॉपर्टी के और पैसे के पीछे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप सिचुएशंस में हमेशा बंधे रहो या आपके पर्सन सिचुएशंस में हमेशा बंधे रहें, रास्ता जानते हुए भी वो कोई कदम नहीं उठा पाए, तो ये आपके पर्सन की कंडीशन वैसे भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली या कैसे भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर ही लेती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा थर्ड पार्टी को ना अटैक, लाइक ये मतलब पता है, मालूम है लाइक किस तरीके से आपके पर्सन को भी गुस्सा दिलाना है आपके लिए, ऐसा क्या करना है जिससे कि वो पर्सन आपके ऊपर चिड़चिड़ा जाए। ओके, सो ये वाली चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी ये चाहती कि कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन को छेड़ के, है ना, और लड़ाई करने वाली, ठीक है, आपके पर्सन को गुस्सा दिलाने वाली, ताकि आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि आपके पर्सन, आपको बुरा लगेगा लेकिन बता देती हूँ, जहाँ की थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है लाइक शी इज़ वेरी और ही इज़ वेरी हैप्पी, जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई आपके पर्सन आपको इमोशंस तो दिखा रहे हैं, चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे और फुल्ली लाइक कंट्रोल कर रखा है किसी भी तरीके से। फूल, थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल परवाह करना बंद कर दें। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। जय श्री महाकाल, प्लीज मत कीजिएगा, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिवली बताना प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये नहीं है। ओके, फर्स्ट है पेशेंस, ठीक है, एंड बॉटम की एनर्जी है यिन एंड यांग की, यानी कि ट्विन फ्लेम की। ओके, वॉकिंग अवे, डिसीट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, the thinking woman, adjacent possibilities, and 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात कि ईश्वर नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो बहुत पेशेंस रख के चलेंगे चीज़ों के लिए। ठीक है, अब
आप लोग पहले ही बहुत वक्त से तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तो आपको तो ऐसा बोलना सही नहीं है, पर ये बहुत ही मतलब चीज़ों को पेशेंसली करेंगे, मतलब आफत में आके कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं आएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं एहसास देखो ज़रूर होगा डियर, ठीक है। इन्हें ज़रूर इस चीज़ का एहसास होगा कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो ये फील करेंगे कि आपसे कितना भी लड़ झगड़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको इनका कॉल मैसेज है कुछ भी किसी भी तरीके से आपको कुछ भी करके अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे डियर, ठीक है। उसके बाद है वॉकिंग अवे। यहाँ पे डियर कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं आपसे, है ना, मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन कर सकते हैं। डिसीट, और तो साथ ही यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी भी है लाइक जिनको कुछ भी बेनिफिट है, चाहे वो फिजिकली मिसयूज़ कर रहे हैं आपको, चाहे फाइनेंशियली कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा शातिर दिमाग आपकी तरफ लगा सकते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है। जैसे ही इनका ये हील होगा, ठीक है, तो इन्हें कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आपके साथ फील होगी, चाहे किसी भी तरीके, लाइक ये कहीं ना कहीं नीडी होंगे आपके लिए, चाहे फिजिकली चाहे फाइनेंशियली। इनको लगेगा कि नहीं, आपसे कहीं ना कहीं इनको जो रिश्ता है ना वो निभाना पड़ेगा। अगर इनकी नेम फेम भी आपसे जुड़ी है तब भी, और किसी चीज़ का खतरा है तब भी। थिंकिंग वुमेन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है लाइक आगे लगेगा कि नहीं, आप कोई भी चीज़ जो है वो नॉर्मली नहीं करते हैं, आप हर चीज़ को बड़ा सोच विचार के करते हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। देखिए अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्पेशली ये जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं ये उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे हैं। कार्मिक के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती, कार्मिक के लिए ये होगा, कार्मिक के लिए ये होगा, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। क्राउन चक्रा हील होने पे इनका एक अंतरात्मा एक फील करती है ना कि नहीं यार, सामने वाला इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था और मैंने क्या किया। ऐसी वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं वो गिल्ट की एनर्जी, पछतावे की एनर्जी, ठीक है। बाकी इनको आने वाले वक्त में ये एहसास हो सकता है अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो। ओके जी, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। थैंक यू प्रभु, प्लीज कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या फील कर रहे हैं प्रभु अभी। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर सकते हैं डियर, उनका नाम मन में बोलिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय हो महाराज। हाई प्रिस्टेस बॉटम से। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने अभी इनको भड़का रखा है या इनका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इनको प्यार है तो ये प्यार नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा शक्ति दिमाग हो गया लाइक, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए डाउट कर सकते हैं आपके ऊपर। हमारे पास फर्स्ट कार्ड था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों तरह की एनर्जीज मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एनर्जी, अगर आपका इनकी तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है, थोड़ा इनको पूछना, थोड़ा इनका ख्याल रखना कम हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डाउटफुल हो रहे हैं डियर, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं करते, इन्हें पूछते नहीं हैं, है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी पूरी कर रहेंगे। ओके, हाई प्रिस्टेस, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ही डाउटफुल है, कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, या यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग समथिंग, ठीक है, या आप सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि नहीं आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के हैं, ठीक है, ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं। ओके जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, जस्टिस,
Page of Swords, 5 of Pentacles, Judgment, 2 of Cups, 6 of Wands, Wheel of Fortune, and Three of Pentacles, 9 of Swords, Queen of Wands, आज ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, Lovers एंड Tower। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की जो है वो फीलिंग्स आपके लिए। फर्स्ट कार्ड मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेके अब थोड़ी दुविधा में आ गए हैं। ठीक है, कि वही चीज़ें हैं, वही हो आप पहले वाले ही, या कुछ नेगेटिव भर दिया किसी ने कि नहीं, आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी सेंड कर सकते हैं, या आप कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं इनका, या आपका कोई लालच है, वट एवर जो भी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सेकंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कुछ गुस्से में दिख रहे हैं, लाइक इनके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए कड़वाहट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी है। जस्टिस, कोई लीगल सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, पॉसिबिलिटी है, या लीगल सिचुएशन चलने वाली हो, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, कैसे भी आपके किसी फ्रेंड से, किसी और से, कहीं ना कहीं से ये कंफर्म करना चाहते हैं चीज़ों को कि येस आपकी लाइफ में लाइक ये चीज़ सच है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि आप अभी भी इनके लिए लॉयल हो या नहीं हो, या आप इनको इग्नोर करें तो आपकी लाइफ में कोई और एंट्री तो नहीं कर गया। ठीक है ना, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पर एक ट्रुथ ये भी है कि चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आपको मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा डियर इनका भी चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे वो कितना भी लड़ झगड़ लें, लेकिन आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, प्यार, इमोशंस ये आप ही के लिए फील करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। सो देखो, मिक्स एनर्जीज आती हैं, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों की एनर्जीज हैं जहाँ पे आपके पर्सन किसी न किसी, चाहे ईगो के कारण ही रुके हों, चाहे फैमिली के कारण रुके हों, पर आपसे प्यार बहुत है और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका कोई कार्मिक साइकिल फिनिश होने वाला है। अगर आपके साथ है रियल, तो बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर कार्मिक साइकिल किसी और के साथ है तो वहाँ ख़त्म हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी जो भी आपकी सोच है ना, वो टोटली आपकी अपनी नहीं है। आप कहीं ना कहीं से कुछ सुन के फिर कुछ करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके बारे में सोच सोच के भी बहुत परेशान है, लाइक बहुत रेस्टलेस दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई इनके लाइफ में ऐसा है जो इन्हें प्रॉपर टैकल कर रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं भर गया है कि आप कुछ भी करके इनके ऊपर रूल करना चाह रहे हो। ठीक है, या आप इनकी प्रॉपर्टी या इनके पैसे के ऊपर लाइक अपना कब्जा करना चाहते हैं ना, एक किंग और क्वीन की एनर्जी। लवर्स, सो अगर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इनको 100% आपसे अटैचमेंट, वो जो चुंबकीय शक्ति है आप लोगों की, ठीक है, वो खींच रही है, लाइक ठीक है, ये रह नहीं सकते आपके बिना। टावर की एनर्जी, ठीक है, रिश्ते टूट रहे हैं, ये इन बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके डियर, तो ना आप अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी होती है, ठीक है, मुझे किसी का मैसेज आया था, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। थैंक यू। फर्स्ट है रेनबो एंड सर्विस। ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं कि बादलों के उस पार आपके लिए एक इंद्रधनुष इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं आपके लिए। बार बार जब एक एनर्जी रिपीट हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज़ तो बहुत दिनों से आ रही है, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हो।
ठीक है, आप पकड़ के बैठे हो। सर्विस, ईश्वर कह रहे हैं कि दिल, खुले दिल से आपने दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी है। आप ऑटोमेटिकली, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये इसमें बड़ा सुकून है, ठीक है, आप बड़ा सेटिस्फाई फील करोगे और आपके बैड कर्मा जो भी रहे पास्ट लाइफ के कैसे भी, वो कट होते जाएंगे, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, ठीक है, आप एंजल्स से, ईश्वर से चीज़ें पूछ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा अगर आपको ट्रस्ट है तो, ठीक है। अगर आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि नहीं वो मेरी बातों का मुझे जवाब देंगे, तो यस, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, ठीक है जी। श्री राम, थैंक यू। श्री राम, महालक्ष्मी, थैंक यू। कॉन्शियस एंटिटी एंड इमूवेबल हिमालयाज, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ठीक है जी। किसी भी तरीके से गलत खाने पीने से, किसी चीज़ के पीछे भागने से, किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा पागल हो जाने से, जबकि आपको मालूम हो कि नहीं ये रिश्ता ठीक नहीं है, तो कुछ भी लाइक आपको सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना अडिक्ट कर लो ना, लाइक एक हिमालय की तरह, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो वो हिला ना सके, ठीक है। ब्लेसिंग्स लेते हैं डियर, थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। ब्लेसिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? भुवनेश्वरी, माँ कामाकाला काली, महासदाशिव, माँ तारा एंड माँ चिंतामणि काली। तो फर्स्ट मैसेज है कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत अवश्य होगी, ठीक है, पक्का होगी। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की। कामाकला काली माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ की और आउटर इनर डेंजर्स से प्रोटेक्शन की। ओके, भोलेनाथ महासदाशिव आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार रहिए, आपको बहुत सारी सच्चाई का, बहुत सारी ट्रू नॉलेज का जो है पता लगने वाला है। ओके, कुछ स्टडी में भी आपको ये कुछ हो सकता है कि लाइक जो स्टडी करते हैं बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिल सकता है। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ठीक है। तो बिजनेस और जॉब में या फाइनेंशियली आपको सक्सेस की माँ ब्लेसिंग्स दे रही है। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग डियर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। और मॉर्निंग में आपकी रीडिंग आएगी, आपकी पर्सन की एनर्जीज नहीं लेके आऊँगी कल, आपकी करंट एनर्जीज आएंगी और गॉड गाइडेंस आएगी, ठीक है। तो जिनको भी गॉड गाइडेंस ईश्वर की देखनी है वो मॉर्निंग में ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू डियर।